क्या सही है क्या गलत है। अभी जो घटनाएं घटी हैं ये कुछ टाइम पहले अर्नव अर्नव गोस्वामी के साथ हुआ, एफआईआर हो गया महाराष्ट्र में। फिर अभी केरला में सुनील चौधरी के साथ हुआ, एफआईआर हो गया केरला में। ये क्या है एफआईआर? मतलब आप अगेंस्ट में बोलो, समझ में आता है, आप भी अपना पक्ष रखो, बताओ कि उन्होंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। यही तो हो रहा था ना पहले भी। कोई बोल रहा है तो दूसरी बातें बोल रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, सिर्फ एक पक्ष क्यों रखा। फिर एफआईआर क्यों करना पड़ रहा है? असहिष्णु कौन है? आप बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अभी एग्जाम्पल देता हूँ, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू और शाहीन बाग, इन जगहों पे एक खास मीडिया को जाना मना था। वो उनसे बात ही नहीं करते थे, उनको अपनी बात बोलते ही नहीं थे। अरे भाई अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आपके लिए क्यों है, दूसरे के लिए क्यों नहीं है? शाहीन बाग में एक खास मीडिया हुई, जी टीवी, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, इन लोगों को आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आप कुछ ऐसा है जो दिखाना नहीं चाहते हो, आप उन्हीं को बुलाना चाहते हो जो सिर्फ आप जो दिखाना चाहते हो वही दिखाए, या आप कुछ लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं हो, या कुछ लोगों को आप अपनी बात बोलना ही नहीं चाहते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं क्या? जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना दे रहे हैं? जेएनयू में एक खास मीडिया को बिल्कुल आना मना है या उनसे बात नहीं करते, एक खास सोच के लोगों को बिल्कुल आने नहीं देना चाहते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते। आरएसएस हुआ, रामायण वहाँ पे चर्चा होने की बात हुई रामायण के ऊपर। देखिए मैं खुद नास्तिक हूँ, लेकिन अगर कुछ बातें किसी चीज़ में, हर जगह, हर चीज़ में, हर धर्म में भी कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, वो हम एक्सेप्ट, हमारा नास्तिक को तो फ्रीडम है हर जगह से अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करने का और बुरी चीज़ निकालने का। ये उल्टा भी हो सकता है, हर जगह से बुरी चीज़ ले ले और अच्छी चीज़ निकाल दे, ये तो हम पे डिपेंड करता है। बट इवन देन एटलीस्ट वी कैन टेक गुड थिंग्स फ्रॉम। बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। आप ये मान के बैठे हो कि मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और किसी को मैं बोलने भी नहीं दूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कैसे हो सकता है? आपकी बात के अगेंस्ट में कोई बोला तो इसका मतलब वो बोल रहा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा। अरे भाई आप तो बोल चुके, आपकी बात तो सब सुन भी रहे हैं, लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में उसका दूसरा पक्ष क्या है वो भी बोलने की बात कोशिश कर रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है। सुनो आराम से उनकी पक्ष, लेट अस डिसाइड, हमें डिसाइड करने दो कि आपका पक्ष सही है या उसका पक्ष सही है। अगर आपका पक्ष सही है तो आप प्रूफ हो जाओगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी और की बात ज़्यादा सही लगने लग जाए, लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी। अगर आप सही हो तो आप डर क्यों रहे हो? अगर आप सच हो तो आपको डर क्यों लग रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हो? आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, दूसरे, जिस समय आप दूसरे को भी मौका देने लग जाओगे लोग आपके तरफ से भी बोलना चालू करेंगे कि भाई इनको भी बोलने दो। आप दूसरे को सुन नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि हमारे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। भाई आप तो बोल ही रहे हो, और अगर नहीं आपकी बात सुनी जा रही है तो हम भी हैं आपके तरफ से सुन कि भाई बोलो, उनकी भी बात सुनाओ, आप भी बात बोलो, हमें डिसाइड करने दो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है वो दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहा है, उसके ऊपर एफआईआर कर दे रहा है। ये तो एक और नई चीज़ चालू हुई है। एनडीटीवी से रवीश कुमार और बरखा दत्त हुई हैं और कई ऐसे पत्रकार हैं जो कई दिनों से, कई टाइम से बिल्कुल वन साइडेड बातचीत बोलते हैं और कई बार धार्मिक तरह से भी कई तरह से आहत करती हुई बातें बोल दी हैं। कई बार बिना नॉलेज के, बिना पूरी जानकारी के किसी न्यूज़ को एक तरफा बता देते हैं, तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ बातें हुई, एफआईआर तो नहीं हुआ, किसी ने एफआईआर तो नहीं किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने जो मन किया बोला, लोगों ने उसके अगेंस्ट में बातचीत की कि भाई वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो गलत है, ये है, जो भी बोल रहे हैं, वो मेरा डिसीजन है। हो सकता है मैं रवीश कुमार की कुछ बातों को सही से मान लूँ कि हाँ यार वो सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ बातों को नहीं मानूँ, वो मेरी डिसीजन है ना। आप दोनों पक्ष रखो। लोगों ने, राइट विंग वालों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ कुछ लोग अगर बोल रहे हैं किसी एक के अगेंस्ट में तो आप तो बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं हो। आप ये बोलना चाहते हो कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कुछ बातों में मेरे को भी लगता है, मैं खुद मानता हूँ कि कुछ बातों में ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो जब आप बिना जानकारी के किसी एक पक्ष के बारे में बता देते हो, बिना पूरी तरह से चीज़ों को जानते हुए किसी एक पक्ष के बारे में बोल देते हो कि भाई ये हिंदुओं ने ऐसा किया, ये हिंदू आतंकवाद है, या हिंदुओं ने मुस्लिम्स के ऊपर अटैक किया, हिंदुओं ने ये किया, ये तुरंत आप बता देते हो। क्या इस टाइम में मुस्लिमों के अंदर हिंदू के प्रति घृणा आप नहीं पैदा कर रहे हो? जब कभी कोई न्यूज मुस्लिम के अगेंस्ट में कि मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, मुस्लिम ने किसी पे मारा पीटा या थूक दिया फलों पे या ऐसा, ये न्यूज अगर घृणा पैदा कर सकती है मुस्लिम के अगेंस्ट में, तो इतने सालों से जो आप हिंदुओं के बारे में इस ढंग की बातचीत की वो गलत हैं, वो सही नहीं है, वो छोटी मेंटालिटी के हैं, वो उनका धर्म बहुत ऑर्थोडॉक्स है और मुस्लिम पे अत्याचार कर दिया, ये कर दिया, ऐसी बातें जो आप खुल के बोल देते हो, किसी 2 आदमी या 4 आदमी की हो सकता है पूरी जानकारी निकाले बिना भी, या हो सकता है उनमें से 2 आदमी ने ऐसा कर भी दिया, उसको देख करके अगर आप पूरे कम्युनिटी के बारे में बता देते हो, तो उस समय आप मुस्लिमों के अंदर घृणा नहीं पैदा कर रहे हो सकता है आप सोच के अंदर देखो, हो सकता है कि आज की डेट में जो मुस्लिम्स कुछ हरकतें कर रहे हैं, हो सकता है उसके जिम्मेदार आप खुद हो सकता है आपने घृणा पैदा की हो उनके अंदर में, आप और वो इस्लामिस्ट मौलवी और इमाम, वो लोग इस तरह की बातें अंदर उनके डाल के ये सिचुएशन पैदा किए हों कि आज वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये घृणा किसने पैदा किया? अगर आज ये लोग राइट विंग वाले कुछ मुस्लिमों के बारे में बता करके हमारे अंदर घृणा पैदा कर रहे हैं, तो आप सालों से आप कर रहे थे और आज उसका नतीजा निकल रहा है। दोनों को ही मैं गलत मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि जानकारी देना कभी गलत नहीं है, लेकिन किसी एक पक्ष की तरफ पूरी तरह से होते हुए पूरे कम्युनिटी को एक तरह का बता देना वो भी गलत है, क्योंकि उससे समाज का जो एक ढांचा है वो खराब होता है। समाज इस तरह से चल नहीं सकता। जिस समय हम किसी हिंदू ने गलत किया उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चालू करेंगे, जिस समय किसी मुस्लिम ने गलत किया उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चालू होगा, अपने आप हिंदू और मुस्लिम्स के बीच प्यार बढ़ेगा। ये मुस्लिमों के लिए भी है कि उनको हिंदुओं से पहले मुस्लिमों को, जो भी मुस्लिम गलत करता है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना होगा, तो अपने आप प्यार बढ़ेगा। जैसे ही ऐसा होने लगता है कि सारे मुस्लिम्स किसी मुस्लिम के गलत किए हुए पे भी आंख बंद करके चुप हो जाते हैं या उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं, तो 100% एक कम्युनिटी पूरी तरह एक तरफ होने लग जाएगी।